हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख लिया कि आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपीएससी टॉपर ईशिता किशोर मैम की कॉपी के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। उसमें जो है ईशिता किशोर मैम ने जो है टॉप किया, उनकी फर्स्ट रैंक आई है। तो आज की वीडियो में उनके आंसर को भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये आंसर को भी हम इसलिए लेकर आते हैं जिससे कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप यूपीएससी को जो है सफलता पाना चाहते हैं, उसमें जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको जो है पहले तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वे देखने होंगे। उसके साथ ही साथ जितने भी टॉपर्स हैं अभी तक यूपीएससी के, आपको उनकी कॉपी देखना होगा। उससे क्या होता है कि यूपीएससी कॉपी देखने से हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि कैसे वे लिखते हैं और कितने शॉर्ट तरीके से और कितनी आसानी से हम लिखकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर ला सकते हैं यूपीएससी के पेपर में। सो गाइज, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये जो है आपके लिए ईशिता किशोर मैम की जो कि रैंक 1 आई है, उनकी मैं एक आंसर कॉपी लेकर आया हूँ जिससे आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से लिखा है और उसी से हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम भी जो है यूपीएससी को एक क्रैक करने में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर इसकी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि ईशिता किशोर मैम की जो फर्स्ट रैंक आ चुकी है, ठीक है, उन्होंने टॉप कर लिया है, तो उनकी हम यहाँ पर कॉपी देखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब ये हो जाएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको इससे बेल आइकन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर इसे ऑल पर क्लिक करके इसे ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। सो गाइस, वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। पसंद आती है तो वीडियो, पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप जैसी भी आपको वीडियो लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता दीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नई नई वीडियो हम ऐसे ही लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, चलिए हम पहले देख लेते हैं ईशिता किशोर मैम के पर्सनालिटी टेस्ट यानी जो इंटरव्यू है उसमें कितने नंबर आए थे और रिटर्न में कितने नंबर आए हैं। सो गाइस, अभी यहाँ पर बात करता हूँ, 1094 नंबर आए हैं, जो कि आप जानते हैं कि ये लगभग इनका मान के चलो 50% के आसपास नंबर है। तो यूपीएससी 50% नंबर भी लाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर कोई 50% नंबर भी ले आता है तो वो आमतौर पर टॉपर हो जाता है, ठीक है। सो गाइस, इनके जो है 194 नंबर आए हैं, जिसमें से 901 इनके रिटर्न में आए थे, जो कि टोटल मेंस के पेपर होते हैं उसमें इनके रिटर्न में 901 आए थे। और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में इनके 250 में से या 275 में से मिलते हैं शायद, उसमें से 193 नंबर आए। मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस, यहाँ पर हम जो ईशिता किशोर मैम की यहाँ पर देख सकते हैं, ईशिता किशोर मैम फर्स्ट रैंक, गरिमा लोहिया सेकंड रैंक, उमा हराथी एन मैम जो है इनकी थर्ड रैंक आई है, और जो स्मृति मिश्रा है इनकी 4th रैंक आई है, और मयूर हजारिका इनकी जो है 5 रैंक आई है। तो यहाँ पर अच्छी खासी रैंक जो है इस बार गर्ल्स ने बाजी मारी है। तो यूपीएससी टॉपर में लड़कियों की अच्छी खासी रैंक आई है और टॉप 5 में भी यहाँ पर गर्ल्स ही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम ईशिता किशोर मैम की यहाँ पर कॉपी देखने वाले हैं। सो गाइस, चलिए हम कॉपी देख लेते हैं। सो गाइस, ये जो कॉपी है ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उसकी कॉपी है, और ये विजन आईएएस ने मेंस की जो अभ्यास कराया था मेंस का, उसकी यहाँ पर ये कॉपी है, ठीक है, ना कि ये यूपीएससी की ओरिजिनल आंसर शीट है, ठीक है। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर दिया है, विजन आईएएस की है यहाँ पर। और चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक परंपराएं क्षेत्रीय संगीत में किस प्रकार प्रतिबिंबित होती है। 150 वर्ड में लिखना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विद एग्जाम्पल्स डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो
भारत के विभिन्न क्षेत्र की जो सांस्कृतिक परंपरा है उनमें क्षेत्रीय जो संगीत होता है, जो लोकल संगीत होता है, उसमें लोकल म्यूजिक में, रीजनल म्यूजिक में उसका किस प्रकार योगदान होता है भारतीय संस्कृति परंपराओं में। ठीक है, तो इसका यहाँ पर इनका आंसर दिया, क्योंकि इनकी मीडियम जो है वो इंग्लिश था तो इन्होंने इंग्लिश में दिया है। सो यहाँ पर कुछ हम पढ़ लेते हैं, वैसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं क्योंकि इंग्लिश में राइटिंग समझ में नहीं आती है जल्दी से, तो अगर आपकी समझ आता है तो आप इसको पढ़ लीजिए। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको पढ़ने की। इंडिया रिच एंड डिवर्स कल्चरल traditions are most evident in the regional music of its motherland। ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ पर रीजनल के तौर पर एक भारत का जो है मैप भी बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ बना दिया, और शॉर्ट सा इतना खास नहीं है मैप, लेकिन फिर भी अपने अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में मैप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपको जो चांस होता है कि आपको दूसरों से अच्छे जो है नंबर मिल जाए। अगर यूपीएससी के पेपर में किसी को 0.5 नंबर भी दूसरे से ज़्यादा मिल रहे हैं तो समझ लो आपके कम से कम 20-25 रैंक उसमें आप अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके 0.5 नंबर भी आपको बहुत अच्छी रैंक दिला सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में जब आप मेंस लिखें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैप्स का और चित्रों का यहाँ पर जो है प्रयोग करें। ठीक है, क्योंकि चित्रों से जो है ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता और चित्र छोटे से उसमें आ जाता है। ठीक है, और उससे जो है छोटे से उसमें बहुत बड़ी जानकारी हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने एक मैप बनाया इंडिया का, और इंडिया का जैसे मैप बनाया यहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन से गीत यहाँ पर कहाँ कहाँ, लेकिन इन्होंने स्टेट का तो बताया नहीं, लेकिन सीधा ही लिख दिया कि लगा दिया, इन्हें पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ है। जैसे ये है पहाड़ी गीत है एक, जो कि इन्होंने ऊपर को लगाया, शायद ये उत्तराखंड के आसपास हो या हिमाचल के आसपास का है। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो कि देखने में लग रहा है मध्य प्रदेश के आसपास हो। ठीक है, और ये शास्त्रीय संगीत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इन्होंने लिख दिया है। और ट्राइबल म्यूजिक है और कैनेटिक म्यूजिक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने ये आंसर दिया है, तो काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। और देखो यहाँ पर एक बड़ी बात जो है यूपीएससी के पेपर में पॉइंट्स में आंसर देने चाहिए और अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने रीजनल म्यूजिक का अंडरलाइन किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने नीचे भी काफ़ी जगह अंडरलाइन किया हुआ है। दो जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन किया है, क्योंकि इससे एग्जामिनर का जो है ध्यान जाता है जो भी अंडरलाइन होता है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, इससे एग्जामिनर का जो है ध्यान जाएगा, तो आपका जो है उसमें जो है बोर नहीं होता है एग्ज़ाम। अगर कोई भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन आंसर को पूरा पढ़ लेता है ना, समझ ले आपको जो है 10 में से कम 6-7 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अगर आपको आंसर ऐसा लिखना है कि वो पूरा पढ़ ले, क्योंकि बहुत से एग्जामिनर आपके शुरू के आंसर को थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर देख लेते हैं कि नहीं कुछ भी ढंग का नहीं है, इसलिए वे अपने हिसाब से नंबर, फिर वही आपको कैसे नंबर मिलता है आपको पता होगा, आप जानते होंगे। तो जितना आप लिखे पॉइंट में लिखे, छोटे छोटे जो है हेडिंग लिखे बनाए, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेके चले। अपना जो बात है उसको कम से कम वर्ड में आपको लिखे, 150 वर्ड मिलते हैं और आपको क्वेश्चन जो है 150 वर्ड में ही आपको आंसर देना है, जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाए। सो यहाँ पर देखो पॉइंट का काफ़ी यूज किया गया है, तो आप हो सके तो जितना पॉइंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक त्रिकोण भी यहाँ पर इन्होंने बनाया, तो आप डायग्राम वगैरह भी यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे आपके जो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने आंसर दिया है और पॉइंट में ज़्यादातर इन्होंने अपने आंसर को दिया है। सो देख सकते हैं यहाँ पर सारा पॉइंट में दे रखा है। ठीक है गाइस, दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने कितने से उसमें अपना क्वेश्चन जो है आंसर जो है ख़त्म कर दिया, और 150 वर्ड में काफ़ी आसानी से इन्होंने क्वेश्चन जो है पूरा कर लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग के आंदोलन के उद्भव पर प्रकाश डालते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उसके योगदान की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, हाईलाइटिंग द एमरजेंस ऑफ द वर्किंग क्लास मूवमेंट, डिस्कस इट्स कंट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पर जो है श्रमिक वर्ग के आंदोलन के उद्भव के प्रकाश, जो श्रमिक वर्ग का आंदोलन था उसके उद्भव पर प्रकाश डालते हुए पूछा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उसके योगदान की विवेचना कीजिए। यानी श्रमिक वर्ग के जो आंदोलन हुए थे, ठीक है, जो श्रमिक वर्ग के आंदोलन हुए थे उसमें पूछ रहा है कि इसमें जो है स्वतंत्रता संघर्ष के जो आंदोलन थे उनके बारे में पूछा, उनके योगदान के बारे में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों इन्होंने जो मैम है इन्होंने लिखा है, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल involved various sections of society
सोसाइटीज, पता नहीं क्या लिखा है। सॉरी गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समझ में आया तो पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है गाइस, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये आंसर कॉपी है और ये टोटल जो है एक उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, तो 20 के 20 आपको लिखने होते हैं। समय काफ़ी कम मिलता है, शायद 3 घंटे का यहाँ पर टाइम मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। हम एंड का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते हैं। दोस्तों देखो 20 क्वेश्चन है। जो आखिरी क्वेश्चन है, भारत में नारीवादी आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से समावेशिता का अभाव रहा है, जो प्राय एक सीमित पाश्चात्य उच्च वर्ग के मानस के भीतर विकसित होती रही है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया हैव हिस्टोरिकली लैकेड इंक्लूसिविटी often growing within a limited Western upper class psychic critically discuss। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। इन्होंने मैम ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर आंसर दिया है और जिससे इनके सबसे ज़्यादा नंबर आए, क्योंकि अगर आप जितना अच्छा आपका आंसर होगा उतने अच्छे आपके नंबर यहाँ पे मिलने के चांस होंगे। सो ये डायग्राम वगैरह का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, तो यही साफ तौर पर बता रहा है कि इनकी इसलिए आंसर इनके अच्छे हैं और इसलिए इनको नंबर सबसे ज़्यादा मिले और इसलिए इन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। सो गाइज, आप भी इस प्रकार से लिखकर, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइज, अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप वेट कीजिए, हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं उनकी मैं यहाँ पर कॉपी लेकर आने वाला हूँ। तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो आप हमारे जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के जो भी टॉपर हैं उनकी कॉपी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में जो मैंने आपको कुछ बताया समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आया और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। वीडियो के एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।